हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर फॉर सप्लाई डक्ट। तो आज हम सप्लाई डक्ट का एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर निकालेंगे सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूं तो हम जिस सॉफ्टवेयर से एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर निकालने वाले हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम है एसरे डक्ट फिटिंग डेटाबेस। इस सॉफ्टवेयर में सबसे पहले कैलकुलेशन करने से पहले आपको यूनिट सेट करना होता है। तो यूनिट सेट करने के लिए आप जाएंगे यूटिलिटीज़ में। यूटिलिटीज़ में जाने के बाद प्रेफरेंस में जाएंगे आप। उसके बाद प्रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पे प्रिंटिंग ऑप्शन है। उसके बाद यूनिट में आप चले जाइए। यूनिट चेंज करने के लिए आपको एसआई और आई, तो जो एसआई यूनिट होता है जो मेट्रिक यूनिट, उसमें हम लोग जो भी डायमेंशन इंटर करते हैं वो मीटर में और मिलीमीटर में इंटर करते हैं और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आता है। ठीक है, सेम वैसे ही अगर आप आईपी यूनिट सेलेक्ट करते हैं इंपीरियल यूनिट, तो आपको इंच फीट में वहाँ पे काम करना होगा और जो फ्लो रेट होगा उसको सीएफएम में आप डालेंगे। तो मैं अभी एसआई यूनिट में काम करूँगा, तो ओके कर लेते हैं। उसके बाद आप जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सप्लाई डक्ट, सप्लाई सिस्टम, कॉमन सिस्टम एंड एग्जॉस्ट एंड रिटर्न एयर सिस्टम का यहाँ पे दिया हुआ है। तो सप्लाई को मैं एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 तरह का डक्ट का दिया हुआ है, राउंड डक्ट, रेक्टेंगुलर डक्ट और फ्लैट ओवल डक्ट। अगर आप राउंड डक्ट का स्टैटिक प्रेशर निकालने वाले हैं तो राउंड डक्ट पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर आपका सारा आ जाएगा, जैसे प्लेनम, ट्रांजिशन, जंक्शन, पीस और फाइन एंड सिस्टम इंटरसेक्शन। वैसे रेक्टेंगुलर का आ जाएगा आपका एल्बो, ट्रांजिशन, पीस, हर चीज़। उसके बाद जब कॉमन में आप जाइएगा तो जब भी आपको स्ट्रेट डक्ट का निकालना होगा तो आपको कॉमन में जाके रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट करके यहाँ पे स्ट्रेट डक्ट को सिलेक्ट करना होगा। सेम वैसे ही अगर आप एल्बो का निकालना चाहते हैं तो एल्बो में जाइएगा आप। ठीक है, उसके बाद स्मूथ रेडियस एल्बो में जाइए विदाउट वेंस में, क्योंकि हम लोग नॉर्मली 90 डिग्री एल्बो स्टैंडर्ड जो यूज करते हैं वो इससे निकलेगा। अगर आपका एल्बो इससे डिफरेंट है तो आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होगा। सेम वैसे ही एग्जॉस्ट और रिटर्न एयर सिस्टम में आपको 3 राउंड, रेक्टेंगुलर और ओवल डक्ट मिलेगा और इसको भी आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगा सीखने को। तो आप इस तरह से एक्सपेंड करके आप देख सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं अब कॉमन में स्मूथ रेडियस विदाउट वेन। ठीक है, तो ये स्मूथ रेडियस विदाउट वेन का पिक्चर है। अगर आप इस पर राइट क्लिक करके व्यू फुल स्क्रीन करेंगे तो ये आपको फुल स्क्रीन में आ जाएगा। एल्बो विदाउट वेंस होता है, उसका जो नेमिंग है वो है CR31। तो जैसे कि हम लोग पहले चार्ट से भी किए थे तो वहाँ भी आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर फिटिंग में अगर एल्बो स्मूथ रेडियस विदाउट वेन है तो उसका नेमिंग क्या था, CR31। ठीक है, तो चार्ट में हमें क्या करना पड़ता था कि CP वैल्यू निकालना होता था, फिर R/W वैल्यू निकाल के फिर हम CO निकालते थे, फिर K वैल्यू इंटर करते थे जैसे 90 डिग्री है या कितना है। तो इस सॉफ्टवेयर में आपको कुछ नहीं करना होता है। सॉफ्टवेयर में सिर्फ आपको इनपुट डालना है। जैसे इनपुट में आपको विड्थ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, रेडियस 1.5, जैसा कि पहले मैंने बताया था 1.5 होता है रेडियस और विड्थ का रेशियो। उसके बाद एंगल डालना 90 डिग्री है, उसको फ्लो रेट डालना है और डेंसिटी। तो डेंसिटी आपको चेंज करना नहीं होता, डेंसिटी ऑटोमेटिक जो एयर का डेंसिटी होता है 1.204 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास एक 10,000 CFM का HU है और इसका ये डक्टिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो इस सप्लाई एयर डक्ट का जो हम एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर निकालने वाले हैं, तो स्टैटिक प्रेशर, एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर निकालने के लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो लॉन्गेस्ट लेंथ होता है और क्रिटिकल पाथ होता है। लॉन्गेस्ट लेंथ वो होता है जो सबसे दूर का जो हमारा डिफ्यूज़र होता है जिसको हम कनेक्ट करते हैं डक्ट से। मान लीजिए इस डिफ्यूज़र को हम कनेक्ट कर रहे हैं इस डक्ट से, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट लेंथ हो गया। और क्रिटिकल पाथ वो होता है जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रिल डिफ्यूज़र, BCD, डैम्पर वगैरह लगा हुआ है। मान लीजिए कि एक ब्रांच हमारा यहाँ से होके इस तरफ जाता है,
टॉप की तरफ वो किसी और एरिया को फीड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर उस डक्ट का लेंथ जो है वो 8 मीटर हो रहा है और ये डक्ट जो हमारा है वो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 10 मीटर है, लेकिन इस 10 मीटर वाले डक्ट में हमारा ग्रिल डिफ्यूज़र और डैम्पर जो है स्ट्रेट डक्ट में कम है और वो 8 मीटर वाले में ज़्यादा है, ठीक है, एसेसरीज। तो हम वो 8 मीटर वाले को डक्ट को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अभी जो मैं ये डक्ट मैंने एक बनाया है जिसमें आप देख रहे हैं कि 10,000 CFM का है टोटल, उससे मैंने टोटल 18 कॉलर्स निकाला है मैंने, जो कि 555 CFM का है एक कॉलर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर को निकालने के लिए मैंने एक ये चार्ट बना लिया है एक्सेल सीट में। इसमें मैंने क्या किया, जैसे ये सीरियल नंबर हो गया, उसके बाद मैंने डक्ट का डिटेल डाल दिया कि डक्ट ट्रांजिशन पीस एल्बो और जो भी है उसका विड्थ मैंने डाल दिया, विड्थ और हाइट। अगर मान लीजिए ट्रांजिशन पीस है तो रिड्यूस होने के बाद भी उसका साइज़ चेंज हो जाता है, तो वो साइज़ आप यहाँ डाल देंगे। और उस डक्ट का लेंथ जो होगा क्या है, उसके बाद लेंथ mm में आ गया। उसके बाद वो जो भी डक्ट आपका है उसका एरिया हो गया स्क्वायर मीटर में। उसके बाद नंबर ऑफ फिटिंग, अब जो भी सेक्शन आप सेलेक्ट कर ले रहे हैं, मान लीजिए 3 नंबर सेक्शन जो है स्ट्रेट डक्ट है, ये स्ट्रेट डक्ट है ये हमारा। तो इस डक्ट में यहाँ से यहाँ तक आपका क्या क्या है, कितना ग्रिल डिफ्यूजर डैम्पर, अगर यहाँ पे BCD एक लगा होता तो एक स्ट्रेट डक्ट हो गया और प्लस एक एसेसरीज में BCD आ जाता। तो इस तरीके से आपको एक चार्ट बना लेना पड़ेगा और फिर उस डक्ट से कितना CFM निकल रहा है। मान लीजिए ये डक्ट जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें कितना CFM जा रहा है, तो ये 10,000 CFM का डक्ट है, तो मैंने 10,000 CFM कर दिया और उस CFM को फिर क्या किया, एयर फ्लो को लीटर पर सेकंड में चेंज कर लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 क्या है, हमारा डक्ट है 900/400 का और उसका लेंथ है 1.5 mm। तो जो माउथ पीस कनेक्शन है वो 900/400 का है। डक्ट का हाइट यहाँ पे 400 है, तो ये भी 900/400 का है और 1.5 इंच 150 mm इसका लेंथ है और 10,000 CFM इससे सप्लाई हो रहा है। तो ये एक स्ट्रेट डक्ट है। तो इसको निकालने के लिए हम जाएंगे सॉफ्टवेयर में, कॉमन में चले जाएंगे। कॉमन में जाने के बाद आपको स्ट्रेट डक्ट में जाना होगा रेक्टेंगुलर में। उसके बाद यहाँ पे डक्ट का डिटेल डाल दीजिए, हाइट कितना है 400, उसके बाद विड्थ कितना है 900, उसके बाद लेंथ कितना है मीटर में मांग रहा है तो 0.15 मीटर हो गया। उसके बाद फ्लो रेट डाल दीजिए आप लीटर पर सेकंड में, तो लीटर पर सेकंड में फ्लो रेट आपका है 4721। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 4721 और डेंसिटी आपको चेंज नहीं करना है क्योंकि एयर का डेंसिटी आपका 1.204 होता है और एब्सोल्यूट रफनेस को भी चेंज नहीं करना है क्योंकि जो GI डक्ट हम लोग यूज करते हैं उसका एब्सोल्यूट रफनेस होता है 0.09। अब एब्सोल्यूट रफनेस क्या होता है इसके लिए आप पढ़ सकते हैं गूगल पे सर्च करके। तो अभी मैंने इनपुट डाल दिया। इनपुट डालने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे जब, तो यहाँ पे वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी, प्रेशर, फ्रिक्शन फैक्टर और प्रेशर लॉस पास्कल में ये सब निकल के आ गया। तो अभी हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर। तो अभी जो हमारा डक्ट 900/400 इसमें जो लॉस हो रहा है वो 0.4 पास्कल का। तो यहाँ पे आप इंटर कर दीजिए 0.4 पास्कल। उसके बाद हमारा एक ट्रांजिशन पीस है। अब ट्रांजिशन पीस जैसा कि आप देख रहे हैं 900/400 से ये इनलार्ज हो रहा है 1600/400 का। तो यहाँ पे एंटर कर दीजिए 900/400 फिर 1600/400। इस डक्ट का लेंथ कितना है 1.15, डक्ट का लेंथ है 1.15 और इससे CFM कितना 10,000 CFM हो रहा है तो 4721 CFM। इसका एरिया निकल के आ गया 3.8 स्क्वायर मीटर। अब इसका निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, तो आपको सॉफ्टवेयर में जाना है, सप्लाई डक्ट में चले जाइए। सप्लाई डक्ट में जाने के बाद आपको रेक्टेंगुलर में जाना है। रेक्टेंगुलर में जाने के बाद ये ट्रांजिशन पीस दिख रहा है और ट्रांजिशन में जाने के बाद आपको पिरामिडल वाले शेप को ओपन कर लेना है। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं पिरामिडल वाले में ये फैन से आ रहा है, फैन से फिर इनलार्ज हो रहा है डक्ट हमारा। तो जो बड़ा वाला डक्ट का डायमेंशन है वो WOHO है और छोटे वाले का W1H1 है।
तो इस हिसाब से हम वैल्यू को एंटर करेंगे। तो WHO कितना है 400/1600। फिर जो छोटे वाला डक्ट है हमारा जिससे इनलार्ज हो रहा है वो 400/900 है। उसके बाद डक्ट का लेंथ कितना है 1.154 mm में है तो 1154 mm डाल दिया। और लीटर पर सेकेंड में सप्लाई कितना है इससे 4721, तो यहाँ पे डाल दिया मैंने 4721। उसके बाद डेंसिटी चेंज नहीं करना है आपको, कैलकुलेट कर देना है। तो कितना पास्कल का लॉस हो रहा है आपको 31 पास्कल, तो आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए 31 पास्कल। उसके बाद फिर हम स्टेट डक्ट का निकालेंगे। स्टेट डक्ट का निकालने के लिए सेम 1600/400 का डक्ट है। स्टेट डक्ट का निकालने के लिए आपको जाना है कॉमन में, उसके बाद रेक्टेंगुलर स्ट्रेट डक्ट में जाना है। उसके बाद हाइट कितना है 400, डक्ट कितना है मेरा 1600 का, एब्सोल्यूट अपने से ही रहने देंगे। उसके बाद डक्ट का लेंथ मांग रहा है मीटर में, तो डक्ट का लेंथ मीटर में कितना है 5.94, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 5.94। तो ये इंटर कर दीजिए 5.94। उसके बाद लीटर पर सेकेंड में फ्लो रेट मांग रहा है, तो फ्लो रेट कितना है 4721, तो यहाँ 4721 डाल दीजिए। उसके बाद कैलकुलेट कर दीजिए, तो ये आ गया हमारा निकल के 4.7 पास्कल। यहाँ पे इंटर कर देंगे 4.7 पास्कल। ये ट्रांजिशन पीस का इसलिए ज़्यादा आया है क्योंकि इसका बनावट कुछ अलग होता है और ट्रांजिशन पीस एल्बो में प्रेशर लॉस ज़्यादा होता है। तो एक बार और हम चेक कर लेते हैं। ट्रांजिशन पीस में HO कितना है 400 है और WO कितना है 1600 है। उसके बाद H1 कितना है 400 है और 400 और 900 है। और लेंथ है इस डक्ट का 1154 mm। ट्रांजिशन पीस का 1150 mm। उसके बाद फ्लो है 4721, तो इसका जब चेक करेंगे हम तो 31 पास्कल ही आएगा। ठीक है, मुझे कन्फ्यूजन था। उसके बाद स्ट्रेट डक्ट का निकल गया। फिर ट्रांजिशन पीस का हम निकाल लेते हैं 1600/400, उसके बाद 1100/350। फिर हम जाएंगे पिरामिडल में और बड़े वाले का है 1600/400, 400/1600। उसके बाद छोटे वाले डक्ट का 350/1100। उसके बाद डक्ट का लेंथ कितना है 900 है, डक्ट का लेंथ है 900। और इसका फ्लो रेट है आपका 2887 इंटर कर देंगे। कैलकुलेट कीजिए कितना पास्कल आ गया 10 पास्कल, तो यहाँ पे इंटर कर देंगे आप 10 पास्कल। ठीक है, उसके बाद फिर से स्ट्रेट डक्ट है और फिर इस स्ट्रेट डक्ट का निकालने के लिए आपको जाना है कॉमन में रेक्टेंगुलर में। स्ट्रेट डक्ट का क्या डायमेंशन है 1100/350, तो यहाँ पे इंटर कर देंगे हम हाइट 350/1100। एब्सोल्यूट रफनेस चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद डक्ट का लेंथ मांग रहा है मीटर में, तो कितना मीटर है ट्रांजिशन पीस का डक्ट का 10.82 इसका लेंथ है 10.82। उसके बाद फ्लो रेट है इसका 2887। अब कैलकुलेट करेंगे तो इसका पास्कल आ रहा है 11.1 पास्कल, तो यहाँ पे इंटर कर देंगे 11.1 पास्कल। फिर उसके बाद एक और ट्रांजिशन पीस है, फिर इस डक्ट का हम लोग निकाल लिए। उसके बाद ये ट्रांजिशन पीस है, तो इस ट्रांजिशन पीस का साइज क्या है जो 1100/350 से रिड्यूस हो रहा है 900/250। तो 1100/350 से 900/250। तो यहाँ पे आके आपको जाना है सप्लाई में पिरामिडल में और फिर इंटर कर लीजिए आपका कितना है 350/1100। उसके बाद 250/900 और लेंथ है इसका 500 और कितना सप्लाई है 1310। फिर इससे 1310 लीटर पर सेकंड सप्लाई हो रहा है।
कैलकुलेट कीजिए तो इसका पास्कल आपका कितना आ रहा है 5 पास्कल। 5 पास्कल यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट फिर डक्ट है हमारा 900 बाई 250 का। फिर स्ट्रेट डक्ट में आप चले जाइए, ये स्ट्रेट डक्ट जो दिख रहा है आपको 900 बाई 250। फिर स्ट्रेट डक्ट 250 हाइट है। उसके बाद 900 हो गया विड्थ। एब्सोल्यूट रफनेस रन दीजिए। लेंथ है मीटर में इसका कितना 2.79 मीटर। उसके बाद लीटर पर सेकंड में सप्लाई है 1310 इंटर कर देंगे। कैलकुलेट कीजिए कितना आ गया 2.6। यहाँ पे इंटर कर दीजिए आप आके 2.6 पास्कल। फिर एक एल्बो आ रहा है 90 डिग्री एल्बो। तो फिर एल्बो निकालने के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, कॉमन में जाना है। कॉमन में जाने के बाद एल्बो में जाना है। एल्बो में जाने के बाद स्मूथ रेडियस विदाउट बैन। अब यहाँ पे आपको एंटर करना है विड्थ कितना है इसका 900 और हाइट कितना है 250। उसके बाद रेशियो 1.5 आएगा। 90 डिग्री एल्बो है। उसके बाद क्यू कितना है इसका 1310 इंटर कर देंगे तो कितना आ गया आपका 4 पास्कल। तो 4 पास्कल आ गया। 900 बाई 250 का एल्बो था। उसके बाद एक और डक्ट है मेरा 900 बाई 250 का स्ट्रेट डक्ट है, जो कि ये वाला डक्ट पूरा 900 बाई 250 का। तो इसमें भी आपको जानना है स्ट्रेट डक्ट में। उसके बाद हाइट कितना है 250 है। उस विड्थ कितना है 900। एब्सोल्यूट रफनेस ठीक है। लेंथ डक्ट का है 13.86। यहाँ पे डाल दीजिए 13.86। उसके बाद लीटर पर सेकंड में सप्लाई कितना है, यहाँ से सप्लाई देख लीजिए 1310 लीटर पर सेकंड। 1310 लीटर पर सेकंड कैलकुलेट कीजिए 12.9। ये आ गया 12.9। उसके बाद जब भी आप ग्रिल डिफ्यूज़र लगाते हैं तो उससे पहले सप्लाई ग्रिल में या डिफ्यूज़र में एक हम लोग VCD लगाते हैं जो डक्ट का साइज होता है उस साइज का। तो डैम्पर का निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि डैम्पर आपका कितना खुला होना चाहिए, 45 डिग्री 30 डिग्री। तो अभी मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूँ वो 45 डिग्री ओपन पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो डैम्पर का निकालने के लिए आपको जाना है कॉमन में डैम्पर दिख रहा है। उसके बाद बटरफ्लाई डैम्पर पे आप क्लिक कीजिएगा। तो इस बटरफ्लाई डैम्पर को जब आप डिटेल देखेंगे तो कितना है CR91, जैसा कि चार्ट में भी आपको पता होगा। चार्ट से जब हम लोगों ने निकाला था तो ये देख रहे होंगे आप, ये बटरफ्लाई डंपर था CR91। और इसमें जैसे जो भी आपका हाइट बाई विड्थ है डक्ट का उस साइज का हम लोग डंपर लगाते हैं। और इसमें आपको CO वैल्यू निकालना होता था थीटा और H/W से, ठीक है। अब कितना डिग्री एंगल होगा वैसे ही आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर में डालना है। सॉफ्टवेयर में डालने के लिए मान लीजिए कि जो डैम्पर डक्ट का साइज यहाँ पे क्या है, ये जो कॉलर का जो डिज़ाइन हुआ है वो 700 बाई 200 का है। तो डैम्पर साइज भी 700 बाई 200 का होगा। डैम्पर 700 बाई 200 का होगा और एक डैम्पर है 262 लीटर पर सेकंड। तो डैम्पर में आ जाइए। हाइट कितना है 200 हाइट है। उसके बाद 900 विड्थ हो गया। थीटा कितना 45 डिग्री ओपन है। और लीटर पर सेकंड में आप आके यहाँ पे 262 लीटर पर सेकंड कर दीजिए। जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आपका निकल के आ गया 21। और सब कितना दिया हुआ है 262 लीटर पर सेकंड। 262 लीटर पर सेकंड डाल दीजिए तो ये आ रहा है 22 पास्कल। तो आप यहाँ पे डाल दीजिए 22 पास्कल, ठीक है। तो ये 700 बाई 200 का डक्ट है। तो 700 बाई 200 का डक्ट है, 262 लीटर पर सेकंड है। कैलकुलेट जब करेंगे तो इसका आ रहा है 37 पास्कल। तो अभी क्या है कि मेरे पास ग्रिल का प्रेशर लॉस का नहीं है डिटेल। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि डैम्पर का मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 37। आप क्या कर सकते हैं कि आप सप्लायर से डिमांड कर सकते हैं, सप्लायर आपको दे देगा कि उसके प्रोडक्ट्स में कितना
प्रेशर लॉस हो रहा है, तो वो उनके पास चार्ट होता है, वो चार्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो हो गया, स्टैटिक प्रेशर निकल के आ गया हमारा एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आई थिंक सॉफ्टवेयर से ज़्यादा ईजी है निकालना। आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। मैं ये लिंक, इसका लिंक शेयर नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइटेड है ये। तो आप डाउनलोड करने का कोशिश कीजिए, अगर नहीं हो पाता है तो बताइए मुझे। उसके बाद ये पास्कल टोटल प्रेशर लॉस निकल के आ गया मेरा 155.7 पास्कल। फिर उसका 15% सेफ्टी फैक्टर लेके ये टोटल इसका हो जा रहा है 179 पास्कल। तो जो हमारा एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर, जो एक्सटर्नल डक्ट आपको ये दिखाई दे रहा है, इस डक्ट में आपका 179 पास्कल का लॉस हो रहा है। तो जब आप टोटल एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर निकालेंगे तो उसमें आपको क्या करना होगा, इंटरनल स्टैटिक प्रेशर प्लस एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर करना होगा कि एचयू का भी स्टैटिक प्रेशर इसमें ऐड करना होगा मोटर सिलेक्शन के लिए। तो इंटरनल स्टैटिक प्रेशर के लिए आप अपने सप्लायर से मांग सकते हैं, क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरर होगा एचयू का या एफसीयू का, उसके पास डिटेल होगा कि फिल्टर में, कॉइल में कितना लॉस हो रहा है। तो जो भी लॉस आपको देगा उसमें आप अपना ये डक्ट का एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर को ऐड कर दीजिएगा, तो आपका यहाँ पे टोटल स्टैटिक प्रेशर निकल के आ जाएगा। उस डक्ट का टीएसपी निकल के आ जाएगा। टीएसपी इक्वल टू होता है आईएसपी प्लस ईएसपी। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई टॉपिक पे वीडियो बनवाना हो तो आप टॉपिक कमेंट करके बताइए। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।